प्रिय माँ, देर से खत लिखने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इन दिनों में काम में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त था ना, इसलिए। यहाँ सब ठीक है, बस पापा से मिले 2 हफ्ते हो गए। असल में जब से उन्हें वो दादर का काम मिला है ना, हम ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, इस बार खत के साथ 3,000 रुपये का मनी ऑर्डर भी भिजवाया है पापा ने। पर उसमें 2-4 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है? माँ, वो एक बड़ी खुशखबरी भी देनी थी। दिल तो कर रहा है कि तुम्हें सामने बैठ कर ये बताऊं, लेकिन अब सब्र भी तो नहीं होता। तुम्हें तो पता ही है, इस पल का 2 साल से इंतजार कर रहा हूं ना मैं। प्रभास भैया और मेरी पहली किताब छपने वाली है। मैंने ना खत के साथ किताब का पहला पोस्टर भी भिजवा दिया है तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हारी दुआओं के बिना तो ये वैसे भी संभव नहीं था ना। जैसे ही किताब छपने लगती है, मैं पापा को लेके तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। बस तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, भानु भैया से कह के किसी अच्छे अस्पताल में किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लेना। ये हकीमों वकीमों के चक्कर में मत पड़ी रहना। तुम्हारी तबीयत को लेके बहुत चिंता में रहता हूँ। उम्मीद है ठीक हो जाओगी तो खत का जवाब भी दोगी। भैया, आप तो क्या हुआ? खड़ा क्यों है? कुछ नहीं। और ये दाढ़ी नहीं कटवाई अभी तक? दाढ़ी तो आप ही की तरह है, ठीक नहीं लग रही? और ये मेरी फिर से शर्ट पहन ली तूने। तो मौसम भैया, कपड़े सूखे नहीं मेरे। वो सब छोड़, जाके दूध उबाल दे, मैं नहा कर आके चाय बनाता हूँ। आप आराम ही कर लो ना, मैं बना दूंगा चाय। अरे नहीं नहीं, वैसे भी दिन खराब गया है मेरा। चाय मैं अपने हाथ की पीऊँगा। ठीक है। अरे दूध चढ़ाकर कहाँ चला गया? थॉमस, थॉमस, 1 मिनट भैया, 1 मिनट आया।
अरे वो चाय पत्ती आओ 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 आ जाओ भैया, आ जाओ। वाह, ये सब क्या है? ये उस दिन अपन पर्दे लेने नहीं गए थे आदिल भाई की दुकान पे, तो कह नहीं रहे थे 200 के अंदर कुछ नहीं होगा। ये कर दिया मैंने खेल। इनका क्या नाम है? ये वाले नहीं, ये तो वो है, अरे वो किताब है ना इनकी, याद है मुझे। अरे अगर ये पोस्टर लगाने से सब कुछ हो जाता तो क्या ही बात थी, नहीं? सुन, चाय पत्ती खत्म हो गई है, नीचे से जाकर ले आ। बस 1 मिनट भैया, ये खत लिख लूं। माजी का है क्या? जी, कल ही आया था। अच्छा, क्या कहती हैं? सब ठीक तो है? अब ठीक तो क्या ही है, एक ही रेट लगा के रखती है वो तो। मतलब? पिछले 3-4 दिनों से वो तबीयत खराब है उनकी, और चाचा चाची हकीम बदले जा रहे हैं। तेरे चाचा चाची भी हैं? बताया नहीं तूने। वैसे क्या करते हैं तेरे चाचा जी? चाचा जी, अब जब से घर से भागा हूँ उसके बाद का तो मुझे भी नहीं पता। पहले तो उसके 3 ही काम थे, या तो पापा से मजदूरी करवाता रहेगा, या पापा को मेरे खिलाफ भड़काता रहेगा, या दुकान में बैठा नोट गिनता रहेगा। मुझे वो आदमी भैया कभी पसंद नहीं आया। तू घर से भाग के आया है? आखिर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मेरे चचेरे भाई 12वीं के बाद कॉलेज की तैयारी करेंगे, और पापा मुझे कह रहे थे वो दुकान संभालने को जो अपनी है ही नहीं। ये भी देख लेना, उस चाचा ने उनके कान में भरा होगा। अब ये बात जब मैंने सबके सामने कह दी, तो उस आदमी ने, जिसने अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाई, मुझ पे हाथ उठा दिया। मुझ पे चाचा के बटुए से पैसे चुरा के भागाया। तो ये बात मुझे कब बताने वाला था? मेरा बटुआ मारने के बाद? अरे रंगशिला के बाहर पैसे खत्म होने के बाद मैं वो कागज नहीं बेचता था, जहां पर नाटक भी देखा था पहली बार, तो वो वहां पे वो सॉरी, सफाई नहीं, वहां आपके लिए क्या तालियां बज रही थी, क्या लोग तारीफ कर रहे थे भैया आपकी, हाथ मिला मिला के जा रहे थे। मैंने तभी फैसला ले लिया था, भाई पता नहीं ये आदमी करता क्या है, लेकिन बनूंगा ऐसा ही। तो इसलिए नहीं बताया? बताया तो इसलिए नहीं कि उसी नाटक में आपने तंज भी तो कसा था ऐसे लोगों पे, जो सबको पकड़ पकड़ के अपनी आप बीती सुनाते हैं। तो मैं क्यों बताऊंगा? मगर उस बात को तो 2 साल हो गए हैं, और तुझे क्या लगता है कि मैंने अपनी आप बीती किसी को नहीं बताई होगी? हम अक्सर भीड़ को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं। अब हर शब्द से इख्तला रखना हो ये तो जरूरी नहीं ना। अच्छा भैया, ऐसे तो फिर हम किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। अरे अब भरोसे पर ही तो दुनिया कायम है। अब एक व्यक्ति अपने किन शब्दों से इत्तेफाक रखता है और किस से नहीं, ये जानने और समझने में हमें जितना समय लगता है उतना ही समय शायद उस पर भरोसा करने में भी। इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा भरोसा अपने आप पर करते हैं। अब मेरे पापा को भी शायद खुद ही पे ज़्यादा भरोसा हो, अरे तभी तो मुझे लेने इतनी दूर चले आए। और मेरी भी जिद ने, तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा, और शायद ये तुम्हारी हिम्मत थी, जिद नहीं। लेकिन अब ये भी तो सच है ना भैया कि उस हादसे का जिम्मा मेरे ही सर पर रहेगा हमेशा। पता नहीं, मगर हाँ, इन खतों से तो नहीं जाने वाला। दूध रखे थे ना? अरे मेरा दूध। रही मन धीरज धरी रहिए, जो ताप ना को होए, जो आवे सो बहे नहीं, तासु धीरज ना खोए।
पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये बात नंदिनी के अलावा किसी और से भी करूँगा। एक दिन ऐसे ही पापा जब बची हुई सब्जियों को बोरी की नाद में डाल रहे थे, तो मैंने सोचा मुझे भी मदद कर देनी चाहिए। तो मैंने भी रसगुल्ले का सारा बचा हुआ सिरा उसकी नाद में डाल दिया। भूरी हमारी गाय का नाम था। अगले दिन जब शोर हुआ तब पता चला कि भूरी का पेट फूला हुआ है और उसने अपनी जान गंवा दी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बातचीत से पता लगा कि रसगुल्ले के सिरे से उसकी जान गई। पहले मुझे लगा समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस घटना ने पापा को इतना खोखला कर दिया, इतना खोखला, कि मेरे सच बताने से पहले ही आपको क्या लगता है भैया, अगर आप उस दिन सब सच सच बता देते तो शायद नहीं। तमस, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहते, पर क्या सच जानना उनका हक नहीं है? ये पिछले 8 महीने से चिट्ठियों की कार्बन कॉपी संभाल रहा हूँ। पता है क्या है वो? ये उस छोटे सपने का महल है जहाँ मैंने अपनी माँ को रखा है। तो आप क्या चाहते हो, अपने हाथ से तोड़ दूँ उसे? नहीं नहीं, मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो सच और झूठ से क्या फर्क पड़ता है भैया, जब दोनों का अंत तो एक ही दर्द। तो तुम इस दर्द को झूठ से टालना चाहते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल सच का पता लग ही जाएगा। आपके पापा को लग गया था पता। मेरा चाय पत्ती ले आता हूँ, दुकान बंद हो जाएगी। चाय पत्ती मिल गई? जाकर पानी चढ़ा दे। आया। और बताओ तमस, किस बारे में? किस बारे में पता नहीं। दो लोग किस बारे में बात कर सकते हैं? वैसे तो बहुत कुछ है भैया, मौसम, प्यार, क्रिकेट, पॉलिटिक्स।
या इस बारे में बात करें कि किस बारे में बात कर सकते हैं? आप बताए नहीं इस बार कि आपकी ट्रिप कैसी थी और जल्दी आ गए आप। शुरू के 3 दिन तो पब्लिकेशन में जाना, किताब की कॉपी लेते, फॉर्म भरवाते और तार से इत्तला कर देंगे कहकर वापस भेज देते। पिछले 1 साल में पब्लिकेशन के गेट से दरवाजे तक पहुंचा हूं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और फिर कल सुबह नंदिनी के पब्लिशिंग हाउस में गया था। चौथी पब्लिकेशन? नहीं, वहां तो इसलिए नहीं गया कि कहीं उससे सामना ना हो जाए। तो क्या, अब वो स्वान पब्लिकेशन में कंटेंट हेड है। भैया आपको कब पता लगा? उसके दरवाजे पर लिखा था। फिर क्या, अरे उससे भीख मांगने से तो बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी नुक्कड़ और थिएटर के बारे में लिखता रहूं। उससे भीख नहीं। भैया कैसा हो अगर ये कहानी हम खुद पब्लिश कर दें? सेल्फ पब्लिशिंग भाई, ये घर किराए का है, पता है ना। मैं घर की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ भैया। तो फिर इतने सारे पैसे की चिंता आप मुझ पे छोड़ो। पापा के जो पैसे हैं 3-4 महीने से जो अटके हुए हैं ना इंश्योरेंस के, 1-2 दिन में आने वाले हैं। 1,40,000। उसमें से आपको जितने चाहिए हो रख लो, बाकी माँ के पैसे मैं थोड़े थोड़े करके उनको दे दूंगा। तुम सच में ऐसा चाहते हो? मतलब इतने सारे पैसे? अरे भैया पैसों का क्या है, हमारी अपनी कहानी है, हमने इतनी मेहनत से लिखी है। और अगर ये कहानी हम खुद लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो क्यों नहीं। तमस, देखो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो तुमने आज तक मेरे लिए किया है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा उन पैसों को लेना ठीक रहेगा। आखिर तुम्हारा एक परिवार है, तुम्हारी माँ है और उनका इस पर पूरा अधिकार है। उनका अधिकार, उनका हक, उनकी जरूरतें। अरे भैया हमारा क्या, इतनी मेहनत से जो किताब लिखी है उसका क्या। और जो 60,000 माँ के हैं वो मैं उनके 1-1 रुपया उनको वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूं, पर मेरा इन पैसों को लेना ठीक नहीं। और जो पैसे अभी तक हाथ में भी नहीं हैं, उनके लिए इतनी तैयारी की। अरे भैया 1-2 दिनों की तो बात है, आने ही तो वाले हैं। और ये मौका हमारी किस्मत पलट सकता है भैया। और आज अगर ये हमने जाने दिया ना तो जीवन भर इसका मलाल रहेगा। और वो मौका लगी तो नहीं? नहीं। अच्छा चाय कम थी। आखिर में मर जाएंगे सब अपनी अपनी मौत। हर किसी को किसी न किसी बात का मलाल रह जाएगा। तो क्या इंसान अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास भी ना करे? कुछ गलतियां शायद सुधारी नहीं जा सकती। और उनके मलाल के साथ जीना भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। मैंने नीचे रख किया तो $1,40,000 में से 60,000 माँ के नाम, बाकी बचे 80। प्रभास भैया और मेरी पहली किताब छपने वाली है।
क्या है भैया ये? राजकमल पब्लिकेशन, ये कंफर्मेशन लेटर ये कब आया? ये बताया क्यों नहीं? अरे उसी दिन आया था जब मैं बाहर जा रहा था ना। मैंने सोचा बात पक्की हो जाए फिर बताना ठीक रहेगा। और तुझे क्या हुआ? बड़ा परेशान लग रहा है। परेशान तो मैं आप ही के लिए था ना इतने महीनों से। सभी किताब लेके आप इधर उधर घूम रहे हो, कुछ हो तो रहा नहीं इसका। और जब आज छत पे मैंने सेल्फ पब्लिकेशन की बात की तो बातें घुमा रहे थे। अब समझ में आया क्यों? एक मिनट, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुमने ठीक से पढ़ा ना हो तो बता दूं कि वो कंफर्मेशन लेटर सिर्फ 3 ऑथरों को मिला है। इसमें से किसी एक की ही किताब पब्लिश होगी, तो मैं क्यों बिना बात के ढिंडोरा पीटूं? और मैंने देखा है, अगर किसी को कुछ बता दो तो बना बनाया काम बिगड़ने में देर नहीं लगती। तो आपने मुझे इसलिए नहीं बताया कि आपको लगा मेरी अपनी खुद की किताब को नजर लग जाएगी? क्या पागल ऐसी बातें कर रहा है? भैया इस किताब को मैंने हमेशा अपना माना है, और आपने भी तो यही कहा था ना कि बेटे तमस, इस पे ऐसे काम कर जैसे अपनी कहानी दुनिया को बता रहा हूं, जैसे तेरी अपनी किताब हो। तो ये क्यों? क्यों क्यों? जब मैं तुझे वहां से उठा के अपने साथ लाया, 2 साल तक तुझे पाला पोसा, तब तो नहीं पूछा तूने क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझा। अरे मेरे भाई, माफ कर दो यार, समझ में नहीं आ रहा था मेरे, मैं ही गधा हूं ना। पर अब सब समझ में आ रहा है ना। जो आदमी अपनी खुद की बीवी पर भरोसा नहीं करता, 4 साल का रिश्ता साले 4 दिन में खत्म करके आ गए तुम। एक मिनट। पहली बात तो ये किताब मेरी है, दूसरी बात वो बीवी मेरी थी, और तीसरी और सबसे जरूरी बात जो शायद तू भूल रहा है, ये घर भी मेरा है। तो बेहतर होगा अपनी इस उबाल मारती फनफनाती हुई जवानी को अपनी जेब में रख, वरना निकल मेरे घर से। अपनी मां को दिखाना ये कर। दिखा दिया अपनापन, आ गए औकात पे। जब आज तुमको ये सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है तो तमस की जरूरत ही नहीं है। और आज से पहले 2 साल तक तुम्हारी इन्हीं जरूरतों के लिए, तब तो सिगरेट खत्म हो गई तो तमस ले आएगा, ड्राफ्टिंग करनी हो तो तमस कर देगा, प्रिंटिंग करनी हो तो तमस कर देगा, हर चीज के लिए तुमको तमस 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 चाहिए था। ये सब मुझे बताकर क्या साबित करना चाहता है? अरे साबित तीसरे आदमी को किया जाता है, तुमको तो तुम्हारी गलती बता सकता हूं ना मैं सिर्फ। एक बात बताओ, पिछले इतने सालों से क्यों तुम्हारे साथ में? ताकि तुमको जो तारीफें मिलती हैं थोड़ी सी मुझे मिल जाए, जो तुमको तालियां मिलती हैं उनमें से कुछ मुझे भी मिल जाए। और तुमने क्या किया? साला ये बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा के ये किताब जो 4 लोगों तक भी शायद पहुंचेगी, इसके इस पन्ने पे जहां गलती से कोई पहुंच ना जाए, वहां तमस चतुर्वेदी अभी स्वीकृत किया गया कि लो भैया लो, हो गया तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट। और उस दिन पार्टी में क्या कह रहे थे तुम किताब पूरी होने के बाद? कि यार कोई मुझे अगर पब्लिशिंग को पैसे दे देना तो मैं कल उसे को ऑथर बना दूं। अरे तो मैं लाया ना, मैं 80,000 लगते हैं ना पब्लिशिंग के लिए, तो लाया ना मैं, क्या नौटंकी है? तो ना मेरा को राइटर खर्च रहा है। हाँ, श्रेय चाहिए ना तेरे को? श्रेय चाहिए ना? रुक, अभी देता हूं तेरा श्रेय। अजीब इत्तेफाक है नहीं?
आज से ठीक 10 महीने पहले मेरी किताब पूरी होती है और महाशय को खबर लगी कि अगर कोई मुझे पैसा ला कर दे तो मैं उसे अपना को ऑथर बना लूंगा। तो महाशय ने अपने बाप को खत लिखा कि मुझे 80,000 रुपए की जरूरत है, अगर पैसे नहीं मिले तो मैं कुछ भी कर डालूंगा। अरे वो बेचारा गरीब आदमी भागे हुए बेटे के वियोग में शहर में आता है और फिर क्या होता है, उसका एक्सीडेंट। यही था ना तेरा वो कुछ भी, तेरा मलाल। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे को ऑथर का श्रेय ना देने के लिए साले इस हद तक गिरोगे ये पता नहीं था मुझे। को ऑथर आपके पिताजी को मिला था कभी को पार्टनर का टैग अपनी ही दुकान में? नौकर थे ना, अरे नौकर ही थे ना वहां पर, जैसे आप हो यहां पर। क्या लगता है कि राइटिंग करना कोई मजदूरी का काम है क्या? ये दाढ़ी और ये पोस्टर लगाने से क्या राइटर बन जाते हैं? अरे दिल से आवाज आती है, दिल से दिमाग लगता है, खून पसीना बहता है। और जिस दिन मैंने तुझे वहां गंदी नाली के कीड़े की तरह रेंगता हुआ देखा था ना, उसी दिन मैं सब समझ गया था कि तू साले उसी लायक है। तो मैं अपनी इस किताब को समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए तुझे असिस्टेंट रख लिया। पर अब नहीं, अपना ये साजो सामान उठा, अपने गांव जाकर अपने बाप की झूठी कहानी अपने मां को सुनाना। अगर मैं राइटर नहीं ना बना तो तुम्हारी किताब नहीं छपेगी, ये वादा करता हूं। क्या बोला? क्या श्रेय चाहिए ना तुझे? श्रेय चाहिए ना? एक काम करता हूं, तेरे को लात मारकर बाहर भगाता हूं और तेरी मां को तेरे सारे पराक्रम का श्रेय खत में लिखकर भेज देता हूं। फिर देखता हूं तेरी मां से पहले कौन मिलता है साले। माँ, तो एक बड़ी खुशखबरी भी देनी थी। दिल तो कर रहा है कि तुम्हें सामने बैठ कर ये बताऊं, लेकिन अब सब्र भी तो नहीं होता। मेरी पहली किताब छपने वाली है। अबे आ रहा हूं, तोड़ेगा क्या? अखबार का बिल पैसे 66 रुपये हो गए। है। ये अखबार वगैरह में ऐड छपवाने का कितना लगता है पैसा? हैं? अखबार वगैरह में ऐड छापने का कितना पैसा लगता है? अरे 1700 तो कम से कम लगेगा। अगले महीने किताब आ रही है मेरी, उसके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ मान लीजिए आप 1700 छप जाएगा। चल ठीक। ठीक है, नमस्कार।
तुम्हारी किताब, हाँ? अब समझा। तुम्हें मेरे जैसा नहीं मैं ही बनना था ना। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार थॉमस, थॉमस, थॉमस। देखो देखो, तुम्हें मेरी किताब चाहिए ना, ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मैं अपनी बुक तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुझे जाने दो। पी लो भाई। माफ करना भैया, आप ही से सीखा था। लोग अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। मैं वैसे भी तम के आने के लिए प्रभा को जाना पड़ेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तबस, तबस, मुझे माफ कर दो। पता है, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने पढ़ा, अमेरिका की एक औरत 37 घंटे कोमा में रह के मर गई है। और वहीं की एक औरत ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा है अभी। तुम्हें मेरी किताब चाहिए, मैं दे दूंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा है ना, तुम आधे घंटे में वापस आ गए होश में। वरना कब तक इंतजार करता। तुम्हारा जुमला भी है, कबीरा धीरज धरे रहिए, जो ताप ना को खोए, जो आवे सो बहे नहीं, तासु धीरज ना खोए।